The most beautiful pastime of श्रीमती राधा रानी, सबसे सुंदर लीला श्रीमती राधा रानी का मोर कुटीर में बरसाना धाम में हुआ। Happened in मोर कुटीर in बरसाना धाम। आज मैं आप सभी को लेकर जाऊंगी उस पावन नगरी में, बरसाना धाम में। In autumn season, there were many peacocks that were dancing. And Srimati Radharani would look out to the peacocks and see the peacocks dancing and say to Krishna, let us dance as peacocks. अभी बारिश का मौसम है और पूरे ब्रिज में इतनी बारिश हो रही है, तो बरसाना धाम बारिश से भर चुका है। श्रीमती राधा रानी देखती थी कैसे इस बारिश में मोर नाचते हैं, और वो श्याम सुंदर जी से कहती थी, हे प्रभु, हम भी नाचते हैं, हम भी मोर बनते हैं। तो एक दिन ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण आए राधा रानी जी के पास। उनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए था कि हम इनके साथ अधिक समय बिताएं। He always wanted an excuse to spend more time with Srimati Radharani. So that day he came to Srimati Radharani. He said, "Oh Radhe, you sing so beautifully. Please teach me how to sing." उस दिन श्याम सुंदर जी आए और राधा रानी जी को बोला, आप इतना सुंदर गाते हो, आज आप हमें भी कुछ सिखाओ। राधा रानी जी ने बोला, ठीक है। उन्होंने गाना शुरू किया, सा। तो श्याम सुंदर जी सीधा सा नहीं गा रहे थे, उन्होंने सा गाया। तो ऐसे करते करते समय और निकलता गया और जानबूझ के भगवान टेढ़े स्वर निकालने लगे। So Krishna went to get a singing class, but he wanted to spend extra time with Radharani. So he wouldn't sing the straight notes, he would sing them by going off pitch. धीरे धीरे लंबा समय निकलता गया। A long time started to pass. और राधा रानी जी देखने लगी कि ये जानबूझ के गलत स्वर निकाल रहे, गलत स्वर ले रहे। तो उनको बहुत गुस्सा आया। Srimati Radharani found out that Krishna was just playing a game with her and he was tricking her because he is the greatest trickster. She got very angry. She left. वहाँ से वो चली गई। कहाँ? मान मंदिर पे. She went to this beautiful temple called Man Mandir. Now it is called Man Mandir because she showed her anger. बहुत उनको मान था कि ऐसे कैसे मेरे साथ इन्होंने छल किया है। How has he tried to cheat me? उस जगह पे राधा रानी जी खड़ी हुई और क्योंकि बरसाने धाम पर्वत से बना हुआ है, उसी पर्वत के बाहर वो देखने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? मोर का रूप धारण किया। He became a peacock. And he went on the mountains of Barsana and he started to dance like the most beautiful peacock. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. So just as a beautiful peacock, he began to dance. तो राधा रानी जी ने देखा कि वो एक मोर नाच रहा है बहुत सुंदर से। वो अपना गुस्सा, सारा गुस्सा भूल गई और वो भी क्या बनी? मोरनी। तो श्रीमती राधा रानी एक मोरनी बनी और श्याम सुंदर एक मोर बने। दोनों नृत्य करते गए। बहुत सुंदर दोनों ने अपनी लीला रचाई। तो ये लीला एक साधु बाबा ने सुना। काफ़ी साल पहले की बात है, 50-100 साल से भी ज़्यादा। बरसाना में ही एक बाबा रहते थे। वो बाबा अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। सो अ बाबा heard this लीला स्टोरी और सोचा, काश एक दिन
वो उनका दर्शन मुझे हो, उस मोर और मोरनी का जो दृश्य है मैं देख पाऊँ। The Baba, the saint living in Barsana, said, if one day only I could see. रात को इस ध्यान करते करते वो विश्राम करने लगे. He went to sleep, and that night श्रीमती राधा रानी appeared to him in a dream. उस रात को श्रीमती राधा रानी जी उनके स्वप्न में आई और बोला, हे बाबा, क्या आप असल में हमें देखना चाहते हो? Do you really want to see us in the dancing peacock and peahen form? बाबा ने बोला, मैं कैसे आपको देख सकता हूँ? मैं तो अंधा हूँ, मैं तो देख नहीं पाता हूँ. उसने बोला, कोई बात नहीं, कल सुबह जैसे ही सूरज का किरण आएगा वैसे आपने इसी लीला का चित्र बनाना है. So Srimati Radharani said, don't worry, Baba, I know you're blind, but tomorrow morning, as soon as the sun's rays come, I will give you divine vision and you will be able to make that beautiful painting of this More Leela. Baba said, but I don't have eyes. I can't see. What to speak of seeing you? How will I paint? Srimati Radharani said, don't worry. I will make all arrangements. तो सुबह अगले दिन बाबा उठे. उनको कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपने मंदिर में गए. मंदिर में उन्होंने एक गड्ढा खोदने लगे. He started to dig into the dirt. उस गड्ढे में उन्होंने मिट्टी निकाली और वो मिट्टी ने अलग अलग रंग के रूप लिए. And that dirt took different forms, different colors. उन्होंने लकड़ी पेंट ब्रश लेके पूरे मंदिर में मोर लीला का चित्र बनाया. पहले उन्होंने श्याम सुंदर को मोर के रूप में बनाया, फिर उन्होंने राधा रानी जी को मोर के रूप में बनाया. जैसे उन्होंने चित्र को समाप्त किया, उसी समय श्री श्याम सुंदर, श्री राधा रानी जी दोनों वहीं प्रकट हुए, उसी मोर में धारण करके, रूप को धारण करके. दोनों वहीं खड़े हुए, दोनों वहीं नृत्य करने लगे और साधु बाबा की आंखें खुल गई. उस दर्शन को वो कर पाए. So at that very moment, the sadhu then regained his consciousness and painted the divine Leela of Srimati Radharani. Premanjana charita bhakti vilochanena santa sadaiva hridayeshu vilokayanti yam shama sundaram achintya guna swarupam govindamadi purusham तमहम भजामि. ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर हमें दर्शन करना है प्रभु का, Lord Brahma says, if we want to have real darshan of the Lord, इन आँखों से हम दर्शन नहीं कर सकते हैं. हमें प्रेम के आँखों को जगाना है, जागृत करना है. We have to open the eyes of love that are within our heart. हमारे हृदय में जो प्रेम की आँखें हैं उन्हें हमें खोलना है, तभी हम ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं. जय श्री राधे. हरे कृष्ण.